Okay, I hope कि मेरी स्क्रीन सबको विजिबल है. Am I audible to all of you? Shall we start the session, right? Okay, yes. चलिए, thank you so much. ओके, तो लास्ट सेशन में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इनर क्लास के बारे में, राइट, है ना. इनर क्लास के बारे में मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मैंने बताया था कि एक क्लास के अंदर हम दूसरे क्लास को हम किस तरीके से रखते हैं, और उसका रूल रेगुलेशंस मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन किया था. आई होप कि अच्छी तरीके से आप लोगों ने भी प्रैक्टिस किया होगा. ठीक है, तो आज हम लोग इनर क्लास को ही हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आज हम इसका मतलब एक क्लास और आज का लगेगा तो ये पूरा कंप्लीट होगा. तो देखिए, अभी तक जो भी लास्ट सेशन में हमने जो डिस्कस किया था इनर क्लास के बारे में, उसे हम कहते हैं क्या, नॉर्मल इनर क्लास. क्या कहते हैं उसको? नॉर्मल इनर क्लास. इसका मतलब क्या होता है कि सिंपल एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास आप रख सकते हैं, और मल्टीपल क्लासेस भी रख सकते हैं. जैसे कि मान लीजिए कि अभी क्लास मेरे पास ए है ना. अब इसी के अंदर मैंने क्लास बी रख दिया, इसी के अंदर मैंने एक और क्लास सी रख दिया, इसी के अंदर और भी क्लासेस आप बना सकते हो. ठीक है, मैंने कल क्या बताया था कि क्लास ए और उसके अंदर में एक दूसरा क्लास बी बनाया था, लेकिन अभी मैं क्या किया, क्लास ए के अंदर क्लास बी के अंदर क्लास सी, और इसके अंदर मैं कुछ मैसेज को प्रिंट करना चाहूंगा या कुछ कैलकुलेशन जो भी आपको करना होगा, अब वो सभी चीज आप यहाँ पे कर सकते हैं. तो मान लियो कि मैंने यहाँ प्रिंट कर दिया कि आई एम इन इनर क्लास सी, कुछ इस तरीके से एक मैसेज को मैंने प्रिंट कर दिया. अब इसको कैसे प्रिंट किया जाएगा आप लोग बेहतर तरीके से समझते हैं, राइट. मुझे बता सकते हैं कि इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट अगर करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं. यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना होगा, ऑब्जेक्ट बनाना होगा यहाँ पे. लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको सी को एक्सेस करना होगा, इसका मतलब कि आपको पहले बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, बी को एक्सेस करना है तो आपको ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. मतलब मुझे ए, बी और सी तीनों के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा. और मैंने आपको शॉर्टकट तरीका भी बताया था, और वो कुछ इस तरीके से था, न्यू ए डॉट न्यू बी डॉट न्यू सी, है ना. कुछ इसी तरीके से हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में. तो न्यू ए का मतलब ए का ऑब्जेक्ट, फिर बी का ऑब्जेक्ट, फिर सी का ऑब्जेक्ट, और फिर डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए. अच्छा, मैं यहाँ पे एक ब्लंडर मिस्टेक कर रहा हूँ क्या, इसके अंदर मेथड तो लिखा ही नहीं है ना, क्योंकि मेथड नहीं लिखोगे तो कॉल किसे करोगे आप. ठीक है, यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहेगा. तो फिर यहाँ पे डॉट, और फिर हम शो मेथड को कॉल करेंगे. फिर शो मेथड कॉल होगा तो इसके अंदर में जो भी मैसेज है उस मैसेज को प्रिंट करके दिखाना चाहिए. तो इस प्रोग्राम में अगर आप इसको कंपाइल अगर हम करके देखें कि किस तरीके से होगा, तो हमने यहाँ पे क्या किया, जावा सी, फाइल का नाम है ए डॉट जावा, हमने इसको कंपाइल किया, और जावा ए आई एम इन इनर क्लास सी, आप मैसेज यहाँ पे क्लियरली आप देख पाएंगे. आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा. और ये हमने लास्ट क्लास जो डिस्कस किया था उसी को मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई किया कि अगर आपको ऐसा भी आ जाए कि एक क्लास के अंदर दूसरा, दूसरा के अंदर तीसरा, तीसरे के अंदर फोर्थ क्लास, कितना भी आप ले सकते हो, और कुछ इसी तरीके से इसको एक्सेस आराम से आप कर सकते हो. ठीक है, तो अब ये तो एक पार्ट हो गया. लेकिन अब आपको ऐसा दिया जाता है क्या कि जैसे मान लो कि अभी मैंने कुछ इस तरीके से रखा क्या, कि क्लास ए हमने रखा है, और फिर जो दूसरा जो मैंने जो यहाँ पे क्लास बी, सब सपोज आप करोगे क्लास बी है, और थोड़ा सा इसको मैं हटा देता हूँ, क्लियर रखता हूँ. यहाँ पे देखिए, क्लास ए अभी हमारे पास सिर्फ है, जो एक आउटर क्लास है. लेकिन अभी का जो जस्ट एग्जांपल जो हमने देखा था उसमें क्या हो रहा था कि क्लास जो भी हमने क्रिएट किया था उसी के अंदर दूसरा क्लास हमने क्रिएट किया था. लेकिन अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि क्लास ए के अंदर हमने एक मेथड बनाया, मेथड का नाम मान लो शो नाम का मेथड दे दिया, और इस मेथड के अंदर अगर कोई क्लास हो, है ना, तो भी अगर आपको इंटरव्यू में कुछ ऐसा पूछा जाए तो बिल्कुल घबराना नहीं है कि नहीं, ये भी पॉसिबल होता है. यानी एक क्लास है आउटर क्लास, उसके अंदर उसका मेथड है, उस मेथड के अंदर में क्लास है, और इस क्लास के अंदर में कुछ मेथड है ना. मान लो कुछ भी नाम दे दिया, हेलो नाम का एक मेथड दे दिया, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस करना है, कुछ कैलकुलेशंस भी आप कर सकते हो. मान लो जेड इक्वल्स टू मैंने कर दिया एक्स प्लस वाई, और यहाँ पे मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट पे हमने एक मैसेज भी हमने देते हैं क्या, कि सम इज प्लस जेड को प्रिंट कर दिया, कुछ इस तरीके से. तो अब यहाँ पे इसको किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो हमने सीखा था क्लास के अंदर डायरेक्टली इनर क्लास होता था, लेकिन अभी तो क्लास के अंदर पहले मेथड आ चुका है,
और उस मेथड के अंदर में क्लास है और उस क्लास के अंदर में एक और मेथड है और वो मेथड को कॉल करना है, तो कैसे किया जाएगा? तो मैं आपको बताऊं कि पहले के कंपैरिजन में ये बहुत आसान हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए, पहले उतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे नहीं रहेगा। आपको करना क्या होगा, यहाँ पे सिंपली हमें क्या करना है कि क्लास बी के अंदर हमें जाना है। क्लास बी के पास अगर आप जाते हो तो आपको हेलो मेथड को आप एक्सेस आप कर सकते हो। तो अगर, लेकिन ये क्लास बी किसके अंदर है? सो नाम का जो मेथड मैंने क्रिएट किया था उसके अंदर है। तो अगर इस मेथड के अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाता, यानी इस क्लास से बाहर पहले निकल जाओ, जो आप इस सिलेक्टेड एरिया जो अभी आप देख रहे हो, उस सिलेक्टेड एरिया से जस्ट मैं बाहर निकलने का मतलब क्या, कि मैं अभी कौन से मेथड में हूं? सो नाम के मेथड में हूं। यस और नो प्लीज कंफर्म करेंगे आप लोग क्या, कि अभी मेरा जो पॉइंटर जहां पे ब्लिंक कर रहा है, अभी हम लोग कहां पे हैं? सो नाम के मेथड में है और सो मेथड क्लास ए का मेंबर है। और इसी सो मेथड के अंदर मैं डायरेक्टली बी के लिए ऑब्जेक्ट बनाता हूं। सिंपली जिस तरीके से नॉर्मल तरीके से आप जो बनाते थे, कुछ इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाया बी के लिए, और बी के ऑब्जेक्ट में डॉट ऑपरेटर यूज करते हुए इसके मेथड को कॉल कर दो और आपने कुछ वैल्यू आपको पास कर देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से कर दिया। लेकिन अभी काम तो अधूरा अभी भी है, क्योंकि अभी आपको ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है और जो मेथड को मैंने जो कॉल किया है, ये कहाँ पे किया है? मैंने सो मेथड के अंदर किया है। बट आपको सो मेथड को कॉल तो करना पड़ेगा। जैसे आप सो मेथड को कॉल करोगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है इसके हेल्प से ये इंटरनली जो है कॉल हो जाएगा। यानी अब आपको क्या करना होगा कि मेन मेथड में हमें क्या करना होगा, क्लास ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि ए क्लास के अंदर ही हमारे पास सो मेथड है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे ए क्लास के लिए हम लोग यहाँ पे ऑब्जेक्ट हम लोग क्रिएट करेंगे। और जैसे हमने ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाया, और इस ए के ऑब्जेक्ट से हमें किसे कॉल कर सकते हैं, हम इस शो मेथड को कॉल कर सकते हैं ना, बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि एक के ऑब्जेक्ट से ही ये कॉल होगा। और अगर हमने इस शो मेथड को जैसे कॉल किया, शो मेथड कॉल होगा, है ना। तो यहाँ पे शो में उस मेथड के अंदर मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, और इस ऑब्जेक्ट से हेलो मेथड यहाँ पे कॉल होगा, और ये आराम से आपको आंसर बिल्कुल बहुत ही आसानी से आपको दे देगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करके आपको दिखाना चाहूंगा, और फिर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल उसी तरीके से आपको दिखा रहा है आंसर, सम एज 30 आपको दिखा रहा है। और आप यहाँ पे जितनी बार चाहो उतनी बार उस मेथड को कॉल कर सकते हो, लेकिन आपको सो में यहाँ से जो मैं कॉल कर रहा हूँ उसको तो एक ही बार कॉल करना पड़ेगा। पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ आपके लिए, और फिर मैं इसमें थोड़ा सा और मैं आपको चेंजेस करके आपको दिखाना चाहूंगा। कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अभी एक बार मैंने मेथड को कॉल किया, मैंने यहाँ पे मान लो कि 4 बार कॉल कर दिया, अलग अलग वैल्यू में दे देता हूँ। ठीक है, कुछ इस तरीके से मैंने अलग अलग वैल्यू दे दिया यहाँ पे। तो अब क्या होगा कि अब यहाँ से जो हमें कॉल करना है, सिर्फ शो को कॉल करना है। ये एक बार आपने कॉल किया, ऑटोमेटिक इसके अंदर आएगा, ये 4 बार इस इनर क्लास का जो मेथड है उसको 4 बार कॉल कर देगा। तो अभी अभी फिर से आप देखिए, इसको हमने कंपाइल किया, और कंपाइल करने के बाद जब हम रन करते हैं, आप देख सकते हैं कि आउटपुट आपको किस तरीके से यहाँ पे डिस्प्ले करके आप दिखा रहा है। आई होप कि आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा कि एक किसी भी इनर क्लास जो है वो किसी मेथड के अंदर में है, और मेथड भी किसी आउटर क्लास के अंदर में है, तो उसको किस तरीके से एक्सेस किया जाएगा आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। यानी कहानी ये है इनर क्लास का, कि अगर आप एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास आप रखते हो, उसको हम कहते हैं नॉर्मल इनर क्लास। लेकिन अभी जो ये जो मैं बता रहा हूं इसको हम क्या कहते हैं, मेथड, लोकल मेथड इनर क्लास। इसको क्या कहते हैं, लोकल मेथड इनर क्लास कहते हैं। यानी कि किसी मेथड के अंदर में इनर क्लास अगर है, तो ये भी क्या था, हमारा मेथड था और मेथड के अंदर में क्लास था, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, मेथड इनर क्लास हम कहते हैं। पहले जो बताया था वो नॉर्मल था, लेकिन इसको हम क्या कहते हैं, मेथड इनर क्लास कहते हैं। आई होप कि अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। कल जो मैंने बताया था और आज जो मैंने बताया, दो ये अलग अलग टाइप का कंसेप्ट के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। मैं आपको बताऊं कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जब आपसे इंटरव्यू में जब पूछा जाता है तो वहाँ पे मैक्सिमम लोग मिस्टेक करते हैं, खासकर ये वाला प्रोग्राम में। लेकिन उनको लगता है कि किसी मेथड के अंदर हम कैसे क्लास बना सकते हैं, लेकिन ये भी बिल्कुल पॉसिबल है। इनर क्लास का ये दूसरा टाइप जो है वो मैंने भी आपको बताया, और सिंपल तरीके से इसको एक्सेस किया जाना चाहिए। और इसमें उतना पहले जिस तरीके से मैंने आपको बताया था कि ए के लिए ऑब्जेक्ट बनाओ, यहाँ पे भी उसी तरीके से हो रहा है। जब तक कि आप ए के लिए ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे तब तक बी को एक्सेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ से जो पहले आपको एंट्री तो यहीं से मिल रहा है ना। जेवीएम जब स्टार्ट होगा तो किसको पहले जाके एक्टिवेट कर रहा है, ए को, और फिर ए के ऑब्जेक्ट से ही आप देखोगे कि शो मेथड को कॉल किया गया, और शो मेथड कॉल होता है उसके बाद ही ये सारा चीज ऑपरेट होता है। यानी कल जैसा जो आपको बताया था सिचुएशंस कुछ उसी तरीके से, बस सिंटैक्स यहाँ पे अलग है, कि वहां पे मैंने अलग अलग तरीके से आपको बताया था, और यहाँ का जो एक्सेस करने का तरीका है ये कंप्लीटली अलग है। आई होप ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज मुझे कंफर्म कीजिए। ये सेकंड टाइप का इनर क्लास के बारे में मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया। क्लियर है सभी लोगों को? प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे यहाँ तक।
ऑल क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं है? चलिए ठीक है, तो अब बात करते हैं। अब एक और टाइप है, और एक और टाइप जो है, ये टाइप को कहते हैं क्या? एनोनिमस इनर क्लास। एनोनिमस इनर क्लास, एनोनिमस का मतलब क्या जानते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं, आप जितना चाहो उतना बना सकते हो। आप यहाँ पे एक और है ना, इसी को आप करके आप एक और बना सकते हो आप, है ना, कितना भी आप बना सकते हो। तो जस्ट मैंने आपको रूल एक्सप्लेन किया कि कैसे किया जा सकता है, और सेम कॉल तो उसी तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एक ही मेथड के, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि इनर क्लास जो इससे पहले वाला जो बताया था, ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, सी के अंदर डी, डी के अंदर ई, कितना भी बना सकते हो। सेम उसी तरीके से इस मेथड के अंदर में हमने एक क्लास बनाया, इसके अंदर और भी बना सकते हैं, बहुत सारे आप बना सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, तो अब हम ये चीज समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं क्या कि एनोनिमस इनर क्लास क्या होता है। किसी ने आंसर भी किया था यहाँ पे। देखिए, एनोनिमस का मतलब क्या होता है कि जिसका कोई नाम ना हो, है ना, उसको हम कहते हैं एनोनिमस, है ना। जिसका कोई पहचान ना हो उसी को हम कहते हैं एनोनिमस इनर क्लास। तो ये जो कंसेप्ट है एनोनिमस इनर क्लास का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। एनोनिमस इनर क्लास का मतलब क्या होगा कि एक तो ये किसी और दूसरे क्लास के अंदर होगा, लेकिन बिना नाम का। अब अभी तक आप बताओ कि अभी तक जितना भी हमने क्लासेस बनाया, जितने भी प्रोग्राम किए थे, क्लास में करते थे, लेकिन क्लास का कुछ ना कुछ तो नाम आप देते थे। अगर आप क्लास का नाम ही नहीं दोगे तो कैसे काम चलेगा? लेकिन मैं भी आपको बताऊंगा कि बिना नाम का कैसे हम कर सकते हैं, यानी क्लास बनाओ लेकिन उसका बिना नाम के हम किस तरीके से यूज हम कर सकते हैं, तो उसका काम किस तरीके से होगा। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले एनोनिमस इनर क्लास का यूज क्या है, पहले से समझिए। अभी तो ये तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि आप कैसे एक एक क्लास के अंदर दूसरा क्लास आप बनाते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ नाम आप दे देते हो। लेकिन अभी आप जो कंसेप्ट है यहाँ पे एनोनिमस इनर क्लास को समझने के लिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका क्या जरूरत है, ये समझिए आप। क्योंकि एक क्लास बनाना, ऑब्जेक्ट बनाना, बहुत सारी चीजें आपको करना पड़ता है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरीके से समझिए क्या, कि अगर आपको एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो आप, और कुछ पर्टिकुलर जो आपने एक एक ऐसा मेथड आपने क्रिएट किया, या आपने एक ऐसा क्लास आप बना रहे हो जिसकी जरूरत मुझे बार बार नहीं हो रही है ना, बहुत रेयरली एक बार उसका यूज होगा, एक से ज्यादा बार उसका हम यूज नहीं करेंगे, उस तरह का जो कोड है, उसके लिए आप अलग से एक पूरा क्लास बनाना, उससे बेहतर है कि बिना क्लास, बिना नाम दिए हुए भी हम उसका यूज हम कर सकते हैं। कुछ समझ में आया क्या मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मैं क्या बताया कि अगर मान लो कि प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, उसमें बहुत सारे क्लासेस हैं, मान लो कि 10 क्लासेस आपने क्रिएट किया है। 10 क्लास में से 9 क्लासेस का यूज आप फ्रीक्वेंटली, हमेशा कुछ भी ऑपरेशन होता है तो 10 क्लास में से 9 क्लास तो हमेशा यूज होता है, लेकिन एक जो 10th क्लास जो आपने क्रिएट किया है, वो क्लास का यूज रेयरली होता है, ना कि बराबर होता है, कभी होता है कभी नहीं होता है। बहुत ही रेयर, पूरा प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने में बस एक बार उसका यूज होता है। तो उसको, उसके अंदर जो भी चीजें कोड लिखा हुआ है, उसको हम बिना नाम का भी हम उसको रख सकते हैं, और इसी को कहते हैं एनोनिमस इनर क्लास। समझ में आ रहा है मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए, मैं भी क्या बताने की कोशिश कर रहा था। कंसेप्ट समझ में आ रहा है या नहीं आया? चलो नहीं आया तो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि अगर आप, जैसे मान लीजिए कि अभी ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या यहाँ पे सिंपली बताने की कोशिश कर रहा हूँ क्या, कि आपने एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, मान लो कि आपने उसमें 10 क्लासेस क्रिएट किया है, लेकिन 10 क्लास में से 9 क्लासेस हमेशा यूज होता है, कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो तो उसमें से जो 9 क्लासेस, 9 क्लास जो आपने क्रिएट किया उसमें से 100% सभी का यूज होता है। लेकिन एक ऐसा क्लास है जिसका यूज बहुत कम होता है, ना कि बराबर होता है, तो आप उसको बिना नाम के ही आप यूज कर सकते हो, और उसी को एनोनिमस इनर क्लास कहते हैं। इसको बेहतर तरीके से समझाने के लिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि मान लीजिए कि अगर आप एक नए नए शहर में, आप नई सिटी में आप जाते हो, आप पहली बार, ठीक है, अपने घर से दूर, आप जहाँ पे भी आप रहते हो और स्टडी के लिए या जॉब के लिए, अगर आप एक नए लोकेशन पे आप जाते हो जिसके बारे में आपको कोई आइडिया नहीं है, और आप एज्यूम कीजिए कि अभी गूगल मैप नाम का कोई चीज नहीं है, इस एग्जांपल को समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, गूगल मैप नाम का कोई चीज नहीं है कि आपको आराम से गूगल मैप में आप एड्रेस डालो और आपको आराम से वो लोकेशन तक लेके जाएगा, नहीं, गूगल मैप कुछ नहीं है। तो वो जिस एड्रेस पे आपको पहुंचना है, मान लो कि आपने जहाँ पे भी आपने जॉब ज्वाइन किया है उसका एक एड्रेस है, वो एड्रेस आपको मिल नहीं रहा है, नई शहर शहर है आपके लिए, आप फाइंड करने में आपको मतलब प्रॉब्लम हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप रास्ते में खो गए हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि लेफ्ट जाए, राइट जाए, स्ट्रेट जाए, बैक जाए, कहाँ जाए, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उस वक्त आप क्या करते हैं? गूगल मैप नहीं है आपके पास, उस वक्त आप क्या करते हैं? सभी लोगों से मुझे आंसर चाहिए। उस वक्त आप लोग क्या करेंगे? यस, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर।
किससे हेल्प लेंगे वो भी बताइए, किससे हेल्प लेंगे? यस, कोई बोल रहा है किसी से हम पूछेंगे, बिल्कुल चलते हुए रास्ते में कोई भी मिल जाए उससे आप पूछ लेते हो, ठीक है। तो अननोन पीपल से आप पूछते हो, जिससे आप जिस रास्ते में कोई भी मिला उससे आप उसको एड्रेस को दिखाते हो कि चलो भैया ये मुझे एड्रेस पे जाना है, कैसे जाएं, मुझे रास्ता भटक गया, थोड़ा सा बताएंगे क्या, है ना। तो आप डायरेक्टली उससे आप एड्रेस पूछते हो या पहले उससे पूरा नाम पूछते हो कि आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहते हैं, कहाँ जॉब करते हैं, उसके बारे में आप कुछ आइडेंटिफी मतलब वेरिफिकेशन करते हो क्या? आप वेरिफिकेशन आप नहीं करते हो, डायरेक्टली उससे एड्रेस पूछ लेते हो, यानी है ना। यानी क्या होता है कि हम लोग काफी सेल्फिश लोग होते हैं ना, बिना पूछे कोई किसी से हेल्प भी ले रहे हैं और बिना उसका हाल चाल पूछे बिना ही हम उससे अपना काम निकाल लेते हैं, और जैसे उसने एड्रेस बताया बस थैंक यू सो मच कह के हम लोग निकल जाते हैं, है ना, कुछ ऐसे ही करते हैं। तो अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि जब आप अनजान शहर में भटक गए थे उस वक्त वो बेचारा आपका हेल्प कर दिया, और फिर भी आपने जस्ट उसको थैंक यू बोल दिया, आपने उसका नंबर भी नहीं पूछा, उसका नाम भी नहीं पूछा, ये तो बहुत बड़ी जाति वाली बात है, यस और नो, है ना। तो यहाँ पे लेकिन वो आपके काम, वहां पे मैं आपसे अगर ये पूछूं कि आपने उसका नाम क्यों नहीं पूछा, तो आप क्या बताएंगे? उसने आपका काफी हेल्प किया लेकिन फिर भी उसका आप नाम तक नहीं पूछते हो, क्यों? मेरा क्वेश्चन ये है, और इसी क्वेश्चन में आपके क्वेश्चन का आंसर है। क्या हो सकता है? सभी लोग रिस्पॉन्ड करेंगे कि उसका हम नाम क्यों नहीं पूछते हैं, जो आपको अनजान शहर में एक रास्ता दिखा देता है, आपको हेल्प मिल जाता है, लेकिन फिर भी आप उसका नाम नहीं पूछते हैं। अननोन है इसलिए तब नाम, इसलिए तो उसका नाम पूछना है। यस, एक चीज है ऐसी कि हम दोबारा उससे कभी नहीं मिलने वाले हैं, है ना। यहाँ पे फिर से पता चलता है कि हम लोग कितने सेल्फिश होते हैं। अगर हमें ये समझ में आ जाए कि नहीं इस बंदे से मुझे दोबारा यूज होगा, तो डेफिनेटली उसका फोन नंबर वगैरह हम ले लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि क्या जरूरत ही नहीं है इसका, क्या हम नाम पूछे, है ना। दोबारा तो इसके लाइफ टाइम में हम मिलेंगे, मिलने का चांसेस कितना परसेंट है? 99% तो चांस नहीं है, 99.9% चांस नहीं है कि मैं इससे दोबारा मिलूंगा, है ना। और इसी वजह से हम उसका नाम हम नहीं पूछते हैं, राइट। लेकिन अब वो आपको जिस मंजिल तक पहुंचना था उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए आपको उसने हेल्प तो किया है, राइट। और यहाँ पे आपके प्रोजेक्ट तक मतलब आपका जो टारगेट था जहां पे पहुंचने के लिए उसने हेल्प किया, बट एक ही बार उसकी जरूरत थी इसलिए आपने बिना नाम जाने हुए उससे हेल्प ले लिया और आप अपने मंजिल तक पहुंच चुके हो, तो वो आपके लिए एनोनिमस हो जाता है, लेकिन काफी हेल्पफुल था वो, है ना। सेम उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि प्रोजेक्ट पे आप काम कर रहे हो, है ना, सभी क्लासेस आपने क्रिएट किया, लेकिन एक ऐसा क्लास है जो कि कभी एकदम एक बार ही यूज हो रहा है, तो उसके लिए आप अलग से क्लास क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप उसको छोटा सा स्पेस देके उससे काम आप निकाल सकते हो। आप अब समझ में आया, कंसेप्ट समझ में आया, एनोनिमस का क्या मतलब हुआ और उसका कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा वो तो मैं करके दिखाऊंगा, बट कंसेप्ट जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो समझ में आया क्या? सभी लोग रिस्पॉन्ड जरूर करेंगे कि अगर मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि एनोनिमस का जो मैं आपको रियल लाइफ जो आपका एग्जांपल था उसके साथ में को रिलेट करना चाहा, और आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो चलिए बात करते हैं कि अब एक ही बार मुझे यूज करना है तो उसका हम नाम क्यों दें, है ना। तो कैसे हम इसका यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको मैंने क्या कहा, एनोनिमस इनर क्लास, ठीक है। कैसे ये बनता है और बिना नाम का कैसे हम बना सकते हैं उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मैं तो वही बताया कि आप कहाँ पे यूज करेंगे, वही मैंने आपको बताया कि कहाँ पे, जब प्रोजेक्ट में हम बहुत टाइम अब यूज हम करते हैं इस चीज का, एनोनिमस इनर क्लास का, कि जो भी चीजें करना है मुझे एक ही बार यूज करना हो तो बार बार उसके लिए हम क्लासेस वगैरह नहीं बनाते हैं, वो छोटा सा बना के हम लोग छोड़ देते हैं बिना नाम का, ठीक है। कैसे बनाएंगे वो आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से हम इसको बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे क्लास ए हमने रखा हुआ है, और फिलहाल कुछ इस तरीके से रखते हैं कि क्लास ए हमारे पास में है, ठीक है। मान लीजिए कि मैंने एक यहाँ पे मेथड बनाया, पब्लिक वॉइड हेलो नाम का मेथड बनाया, ठीक है। मैंने इंटीजर ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और अगर ये मेथड कॉल होगा तो कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करेगा, ठीक है। अर्थमेटिक ऑपरेशन का मतलब क्या, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करेगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपली क्या कर दिया, इसको बोला क्या तुम प्लस करो, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और ये मेरे प्रोजेक्ट में यूज होने वाला है। तो मैंने यहाँ पे सिंपली बोल दिया क्या कि चलो ये हमें प्लस करके दे देगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल प्रोग्राम है कि क्लास ए है तो उसके अंदर में हमने हेलो मेथड बनाया जो हमें हमेशा प्लस प्लस करके हमें देता है। लेकिन बाद में आपको ये समझ में आया कि नहीं, मुझे अर्थमेटिक ऑपरेशन में प्लस तो हो रहा है लेकिन मुझे एक बार, सिर्फ एक बार मुझे माइनस बी ऑपरेशन को परफॉर्म करना है,
ठीक है। तो जैसे ये जो मेथड है इस क्लास के अंदर में है, ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नहीं, मैं कुछ अलग तरीके से मैं यूज करना चाहता हूं। तो मैंने क्या किया, मुझे यही मेथड का नाम बिल्कुल यही रखना है, लेकिन ऑपरेशन अलग रख करना है। और मैं बात कर रहा हूँ ओवरराइड की या ओवरलोड की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कि नाम मुझे यही, बिल्कुल नाम यही रखना है, लेकिन हमें माइनस परफॉर्म करना है, वो एक ही बार मुझे करना है। तो अब हम क्या करते हैं उसे आप समझिए, आप किस तरीके से उस चीज को हमें यहाँ पे परफॉर्म हम करेंगे। तो ये तो ठीक है, इसको कॉल करोगे ये तो प्लस देगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि यही कॉल होगा तो हमें माइनस भी देना चाहिए, तो आपको बनाना तो पड़ेगा। तो कैसे हम बनाएंगे वो देखिए आप। अभी आपने देखा था थोड़ी देर पहले, जो इससे पहले प्रीवियस एग्जांपल में मुझे बता रहा था कि ए के लिए मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था, यहाँ पे सेमीकोलन दे दिया था, ऑब्जेक्ट बन गया था। और ए ओ डॉट, अगर मान लो कि यहाँ से मैंने हेलो को कॉल करेंगे तो ये कॉल हो जाएगा और ये मुझे प्लस का आउटपुट दे देगा। ठीक है, ये सिंपल सा प्रोग्राम है और आउटपुट हमें दे भी देगा। मैं आपको रन करके भी अभी फिलहाल आपको दिखा देता हूँ। तो अगर इस प्रोग्राम को हमने, एक सेकेंड, मेथड का नाम क्या था मैंने, अच्छा यहाँ पे दो पैरामीटर भी है ना, तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू भी देना होगा, इस बात पे ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि दो पैरामीटर है तो आपको दो आर्गुमेंट्स पास करना होगा। और अब इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं, और कंपाइल किया, सब ठीक है, और आउटपुट भी आपको दिखा रहा है। ठीक है, ये हमें फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला चीजें था, लेकिन मुझे माइनस करना है। तो मैंने क्या किया, ये जो ऑब्जेक्ट मैंने जिस तरीके से बनाया था ना, यहाँ पे सेमी कॉलन यहाँ पे दिया था, अब ये सब पार्ट मैं यहाँ से हटा दिया। अभी आप देखो मैं ऑब्जेक्ट को किस तरीके से एनोनिमस इनर क्लास में बनाता हूँ। ए ऑब्जेक्ट का नाम इक्वल्स टू न्यू ए, अगर यहाँ पे सेमी कॉलन है तो ये जो ए ओ है ये ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। अब मैं यहाँ से सेमी कॉलन निकाल दिया मैंने, और ऐसे कर दिया मैंने, यानी ए ऑब्जेक्ट का नाम न्यू ए, और इसके अंदर में अब मुझे क्या करना था, मुझे करना था क्या कि यही मेथड यूज करना है और मुझे माइनस परफॉर्म करना था। मैंने इसी कोड को कॉपी किया और इसके अंदर में जाके रख दिया कुछ इस तरीके से। क्लियर है यहां तक, मतलब सिंपल तरीके से कुछ इस तरीके से रख दिया, और ये, और यहाँ पे आके मैं सेमी कॉलन दे रहा हूं। तो अब जो है, ये जो मैंने मेथड जो रखा है, जो कि हमें माइनस परफॉर्म करके जो हमें दे रहा है, ठीक है, हमें ये माइनस परफॉर्म करके देगा ये। तो अब बात करते हैं क्या कि अब ये कॉल कैसे होगा, मुझे एक एक ही बार इसको कॉल करना था। ठीक है, तो मैंने इसके लिए सेपरेट क्लास नहीं क्रिएट किया मैंने कि बी क्लास क्रिएट कर लो या सी क्लास क्रिएट कर लो। मैंने कुछ इस तरीके से रखा, और यहाँ पे क्लास का नाम जैसे ऑब्जेक्ट बनाते थे, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन हटा दिया और यहाँ से कर्ली ब्रैकेट ओपन किया, क्लोज किया, उसके अंदर में वो कोड डाल दिया और यहाँ पे सेमीकोलन को देके क्लोज कर दिया। अब इसे कॉल कैसे किया जाएगा, अब इसको कॉल कैसे किया जाएगा, इस जस्ट सेमीकोलन के बाहर आपको आना है। और अभी जो मैंने यहाँ पे जो रेफरेंस क्रिएट किया था क्या था, एओ। इस एओ से अगर आप हेलो को कॉल करते हो आप, और यहाँ से मैंने वैल्यू भी दे दिया 1020, आपने देखा था कि इससे पहले, इसलिए मैं रन करके भी दिखाया था, पहले मैंने रन किया था तो आपने देखा था कि आउटपुट आपको ये वाला कॉल हो रहा था और प्लस दे रहा था, लेकिन अब ये वाला कॉल नहीं होगा, इससे सिर्फ यही, इसके अंदर जो मेथड है वही कॉल होगा। और यहाँ पे एक चीज आप समझिए, आपसे अगर मैं पूछूं अभी तक जो भी मैंने कोडिंग किया है, आपके अकॉर्डिंग इस पर्टिकुलर जो भी मैंने कोडिंग लिखा है, यहाँ पे आपको कितना क्लासेस दिख रहा है, नंबर ऑफ क्लासेस आपको कितना दिख रहा है, सभी लोग रिस्पॉन्ड कीजिएगा। कितना क्लासेस आपको दिख रहा है इस पर्टिकुलर फाइल में, प्लीज रिस्पॉन्ड जरूर कीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं। और जिनको दो दिख रहा है तो दूसरे का भी नाम बताइए। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पे बता रहे हैं कि हमें सिर्फ एक ही क्लास दिख रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर हमने यहाँ पे एक ही क्लास हमने क्रिएट किया हुआ है, ठीक है, और मैं उस लोकेशन पे हम लोग चलते हैं जहां पे मेरा फाइल सेव है। मेरा फाइल जो सेव है कुछ यहाँ पे इस तरीके से, बहुत सारे डॉट क्लास फाइल बन चुका है, इसको हटा देता हूँ अभी। अभी हमारे पास सिर्फ ए है, ठीक है, अभी हमारे पास सिर्फ ए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ए जिसका नाम भी है जावा सोर्स फाइल यहाँ पे है। चलो ठीक है, और अभी हमने ए क्लास ए है, ये हमने एक मेथड बनाया था, और ये मैंने कुछ अलग तरीके से मैंने आपको करके दिखाया था। और ये मैंने आपको बताया कि जब ये रन होगा, जब रन करेंगे तो ये वाला हेलो कॉल होगा, न कि ये वाला कॉल होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑब्जेक्ट और नॉर्मल तरीके से डिफरेंस आपको बताया कि क्या होगा। तो अब यहाँ पे दोनों लोकेशन को मैं ओपन करता हूँ, और आप यहाँ पे आप देखिए, अभी जो आपके पास यहाँ पे सिर्फ एक ही दिख रहा है। इस फाइल को पहले कंपाइल करेंगे, कंपाइल करने के बाद बाइट कोड बनता है। आप लोगों के हिसाब से कितना होना चाहिए था, एक ही बाइट कोड बनना चाहिए था, लेकिन अगर सब कुछ अगर सही होगा, मैं जैसे एंटर प्रेस करता हूं, आपको दिखेगा यहाँ पे दो डॉट क्लास फाइल बना है, इसका मतलब इसके अंदर में दो क्लास था। कैसे, एक तो ए डॉट क्लास फाइल, और दूसरा का नाम देखो आप क्या है, ए
डॉलर, कल भी मैंने इसके बारे में जिक्र किया था, ए डॉलर, और जैसे कल क्या होता था इसके अंदर में क्लास था उसका नाम कुछ होता था बी सी कुछ इस तरीके से, लेकिन अभी यहाँ पे क्या दिखा रहा है, वन दिखा रहा है, ये कुछ नाम नहीं है, ये जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि ये ए आउटर क्लास है, और डॉलर का मतलब क्या, इनर क्लास। कल भी मैंने इसके बारे में बताया था कि ए के अंदर एक और क्लास है बट उसका नाम कुछ नहीं है, ये जस्ट इंडिकेट करता है कि नंबर वन है ना, कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा एनोनिमस बिना नाम का एक क्लास क्रिएट हो चुका है, और वो कैसे हुआ, वो हमारे पास जो ये जो मैंने बनाया है इसी को क्या कहते हैं, एनोनिमस इनर क्लास कहते हैं। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए मुझे जरूर यहाँ पे। और अगर आप रन करेंगे तो आप देखोगे कि आउटपुट कौन सा आएगा, जावा ए। आप देखो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का आउटपुट आया है, न कि एडिशन का, है ना। मैंने आपको एडिशन वाला पहले रन करके आपको दिखा दिया था, लेकिन अभी इससे हमारा क्या हो रहा है, इसका आउटपुट आ रहा है, न कि प्लस वाला आउटपुट आ रहा है। और इसी को हम कहते हैं क्या, कि यहाँ पे कितने हो गए, एक तो मेरा क्लास है आउटर, और आउटर के अंदर में एक इनर क्लास है बट उसका कुछ नाम नहीं दिखाया था, वहां पे जस्ट लिखा था ए डॉलर वन डॉट क्लास, राइट। फिर आपके मन में क्वेश्चन होगा कि फिर इसे कैसे कॉल किया जाएगा। अगर आप इसे कॉल करना है, यू हैव टू क्रिएट अनदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसी के बाद में फिर से ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट का नाम अलग होगा कुछ, यहाँ पे न्यू ए, यहाँ पे देखो सेमीकोलन डाल दिया, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा। और फिर AO2 से अगर आप हेलो को कॉल करते हो और यहाँ से आप वैल्यू पास करते हो, तो ये हेलो कौन सा कॉल होगा, ये जो एडिशन परफॉर्म कर रहा है वो वाला कॉल होगा। और अब इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूं तो आप देखेंगे कि आउटपुट अभी आपको दोनों दिखा रहा है, पहले सब्सट्रैक्शन का दिखा रहा है और फिर सम का दिखा रहा है, क्योंकि पहले हमने यहाँ पे ये एडिशन वाला इसको कॉल किया है, और ये आपको सॉरी ये सब्ट्रैक्शन वाला कॉल हुआ है, और नीचे जो है वो आपको एडिशन वाला कॉल करके आपको दिखा रहा है। क्लियर होगा, यस और नो प्लीज कंफर्म कीजिए कि एनोनिमस इनर क्लास कैसे बनता है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आपके मन में होगा कि हम ज्यादा से ज्यादा बना सकते हैं क्या, जितना चाहो उतना बना सकते हो आप, ठीक है। चलो मैं यहाँ पे मैं बना के भी दिखाता हूँ आपको। इसी को मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है, इसी को मैंने कॉपी कर लिया और इसके नीचे रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रख दिया कुछ इस तरीके से। अगर मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पे रख दिया, ऑब्जेक्ट का नाम देता हूँ AO3, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे इस तरीके से रखा है, यहाँ पे करली ब्रैकेट ओपन, यहाँ पे क्लोज, यहाँ मेथड का नाम वही रखना है, और यहाँ पे मैंने क्या रख दिया, मल्टीप्लीकेशन को परफॉर्म करा दिया, यहाँ पे रखा मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। चलो मैं एक और बनाना चाहता हूँ, तो फिर से हमने क्या किया, AO4 इक्वल्स टू न्यू ए, और कुछ इस तरीके से रखेंगे, और सेम वही मेथड जो हमारे पास था, पब्लिक वॉइड हेलो इंट एक्स इंट वाई z इक्वल्स टू x डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन कर दिया हूँ, डिवीजन कर देता हूँ यहाँ पे, और हमने सिस्टम डॉट आउट पे हमने प्रिंट कर दिया है यहाँ पे डिवीजन इज प्लस z, है ना। और यहाँ पे सेमी कॉलन देना जरूरी है। ये हमारा एनोनिमस इनर क्लास हो गया। इसको कैसे कॉल किया जाएगा, इसको कॉल करने के लिए क्या यूज करेंगे, AO4 डॉट हेलो, और यहाँ से हमने जो भी वैल्यू देना है आप दे सकते हैं। ये किसको कॉल जाएगा, डिवीजन वाले को। फिर यहाँ की अगर हम बात करते हैं, अगर इस मेथड को कॉल करना है, मल्टीप्लीकेशन वाले मेथड को कॉल करना है, तो AO3 से यहाँ पे हेलो मेथड को कॉल कर देंगे, यहाँ पे कोई वैल्यू दे दिया। अब AO3 से हमारा ये मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म हो जाएगा। तो अभी अब आप लोग सही तरीके से आप मुझे बता पाएंगे कि अब आपके इस क्लास में, मतलब इस पर्टिकुलर फाइल के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्लास कितना है। एक तो ए हमारा हो गया जो कि आउटर है, इनर क्लास एनोनिमस फर्स्ट, ये हो गया सेकंड क्लास, थर्ड एंड फोर्थ, 4 क्लास होगा। यस और नो, क्लियर होगा सभी लोगों को। तो अभी मैं वापस से उस लोकेशन पे मैं चलता हूँ, और जो भी पहले से डॉट क्लास फाइल बना हुआ था सबको मैं डिलीट कर देता हूँ। और अभी अगर इस प्रोग्राम को मैं कंपाइल करता हूँ तो यहाँ पे टोटल कितना बन जाएगा, 4 क्लास बन चुका है। एक है आउटर, और बाकी सभी देखो डॉलर के बाद 1, डॉलर के बाद 2, डॉलर के बाद 3, कुछ इस तरीके से चीजें आपको यहाँ पे दिखाएगा। और जैसे ही आप इसको रन करेंगे, आपको जो भी एक्सपेक्टेड आउटपुट था उसी तरीके से आपको प्रिंट करके आपको दिखाता है, और इसी को हम कहते हैं एनोनिमस इनर क्लास। आई होप कि अभी आपको कंसेप्ट समझ में आया होगा। ये हमारा थर्ड टाइप का जो है ये इनर क्लास की कहानी आपको समझ में आया होगा। क्लियर है। नहीं, इसका वही ये ऑब्जेक्ट ही होता है, ये जो मैं कॉल जो कर रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट ही होता है, इसको कुछ दूसरा नाम नहीं बोलते, ये ऑब्जेक्ट ही होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे लिखने का तरीका सिंटैक्स अलग है, और इस तरीके से कहीं पे भी आप देखेंगे
ये इसी को हम क्या कहते हैं, इनर क्लास ही इसको हम कहते हैं, ठीक है। लेकिन एनोनिमस बिना नाम का, क्योंकि और ये चीज आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि एनोनिमस अगर है तो नाम तो है नहीं, तो जब डॉट क्लास फाइल बनता है तो वहां पे नाम क्या आता है, इसलिए मैं ये चीज आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। आपको इस बात पे ध्यान देना है कि डॉलर साइन इंडिकेट करता है कि डॉलर साइन के राइट हैंड साइड में जो कुछ भी है वो इनर है, और डॉलर साइन के राइट हैंड साइड में जो कुछ भी लिखा हुआ है वो आउटर है ना। तो यहाँ पे नाम कुछ नहीं है, तो 1 2 3 इंडिकेट करता है कि कितना वहां पे बन रहा है, इस तरीके से। एडवांटेज के बारे में मैं तो स्टार्टिंग से ही बता रहा हूँ कि क्या है एडवांटेज, मैंने आपको बताया भी, अगर नए प्लेस पे आप जा रहे हो, एक ही बार यूज करना है, तो बिना नाम पूछे उसका आप एडवांटेज लेते हो। सेम उसी तरीके से मैंने आपको बताया कि जब भी आप प्रोजेक्ट पे काम करते हो, लेकिन आप चाहते हो कि एक छोटा सा कोड है, इसका एक ही बार यूज करना है, तो इसके लिए मैं अलग से क्लास क्यों बनाऊं, है ना। उसी के अंदर में बिना नाम के ही हम कर सकते हैं, बस यही इसका एडवांटेज, और कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये हमारा एनोनिमस इनर क्लास, और मैंने अभी इनर क्लास के बारे में पूरा डिटेल आपको एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से हम यहाँ पे हम करते हैं, राइट। और इसको एक बार आप लोग अच्छी तरीके से आप जरूर प्रैक्टिस आप कीजिएगा। और इनर क्लास से इंटरव्यू में आपसे क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा ये ट्रिकी होता है, और जिसको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है वो तो समझते हैं कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है ना। तो इसलिए यहाँ पे अगर आप ही लोगों आप बताओ कि अगर पहले इस बार अगर ऐसा मैं कोड लिखता, है ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि अच्छा ये क्लास की तरह कैसे काम कर सकता है, लेकिन ये क्लास की तरह ही काम कर रहा है, लेकिन बस बिना नाम की क्लास है, तो उसको हम कुछ इस तरीके से हम इसका यूज हम कर सकते हैं। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। यस और नो प्लीज कंफर्म जरूर कीजिए मुझे।